नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है एएसआर न्यूज़ और मेरा नाम संजय कुमार है। दरअसल बिहार में एसटीईटी का रिजल्ट निकल चुका है और अब टीआरई 4 एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है। इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर लक्ष्मीकांत सज्जल सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत जी है। नमस्कार सर, टीआरई 4 की तैयारियां चल रही हैं, बीपीएससी को अधियाचना भेजी जानी है। अभी किस प्रोसेस में सारी प्रक्रिया है? अभी सबसे बड़ी खबर ये है जी कि सारे जिलों का रोस्टर क्लियर हो गया। 38 डिस्ट्रिक्ट का बताया जा रहा था सर कि 36 जिलों का ही नहीं, है। 14 जिलों का हुआ था पिछले हफ्ते तक। जी अब है कि सभी 38 जिलों का रोस्टर क्लियर हो गया और रोस्टर क्लियर हो चुका है। अब रोस्टर क्लियर होने के बाद कोटिवार पदों की गणना की जा रही है और पदों की गिनती के बाद प्रक्रिया पूरी करते हुए अधियाचना भेजी जाएगी बिहार लोक सेवा आयोग को। तो सामान्य प्रशासन विभाग ने क्लियरेंस दे दी अपनी तरफ जी से? जी, असल में क्या हुआ था कि पहले जो रोस्टर क्लियर हुए थे तो वो सामान्य प्रशासन विभाग को भेजे गए थे। सामान्य प्रशासन विभाग ने उन्हें अपने फ्रेम में पाया कि उनके रोस्टर सही नहीं है, तो उन्होंने अपने गाइडलाइन के तहत जो गड़बड़ियां थी उसको दुरुस्त करने का निर्देश शिक्षा विभाग को दिया था और शिक्षा विभाग ने हर जिलावार उस अधिकारियों को बुला के उसे दुरुस्त करवाया है और अब आज की तारीख में हर जिले के रोस्टर क्लियर हो चुके हैं और अब वही पदों की गणना की जा रही है कोटिवार। ये गणना कौन कर रहा है सर? गणना शिक्षा विभाग के स्तर पर की जा रही है जी। और वो गणना का कार्य भी आज लगता है समाप्ति होने वाला है, पूरा हो गया होगा। तो इसके बाद वो फिर सामान्य प्रशासन की उस पर मुहर लगेगी और फिर वो अधियाचना भेजी जाएगी बिहार लोक सेवा आयोग। कोई टेंटेटिव डेट है सर कि बिहार शिक्षा विभाग जो है कब तक बीपीएससी को भेज देगा? देखिए, इसका डेट जो था इसका डेट फेल कर गया। अच्छा, पहले क्या था? पहले था इसका 14 जनवरी। अच्छा। लेकिन चूंकि रोस्टर क्लियर नहीं हो पाए थे तो अब आप मान के चलिए कि 10 दिन के अंदर ये अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को चली जानी चाहिए, क्योंकि अब कुछ है नहीं। बहुत बड़ी जानकारी सर दे रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए सर कि जनवरी के लास्ट सप्ताह तक बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, माने हर हाल में इस महीने में अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को जानी ही जानी है। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी सर दे रहे हैं, जो अभ्यर्थी जानना चाह रहे थे हमारी टीम से, सर ने बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी है। और 1-2 दिन इधर उधर भले ही हो सकता हो, बिल्कुल, लेकिन जनवरी के अंतिम सप्ताह तक अधियाचना जो है शिक्षा विभाग की तरफ से बीपीएससी को भेज दी जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो और सारे रोस्टर क्लियर हो चुके हैं। केवल पदों की गणना पर मुहर लगनी है। बिल्कुल, पदों की गणना जो है वो चल रही है और ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि बहुत कुछ सब कुछ आपके फेवर में होने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसके बाद बीपीएससी जो प्रक्रिया है वो क्या अपनाएगा और कब आगे विज्ञापन निकलने की कोई तारीख? देखिए, अधियाचना जाने के हफ्ते भर बाद, क्योंकि बीपीएससी जब भी उसका विज्ञापन का प्रारूप तैयार करेगा तो उस पर एक बार शिक्षा विभाग के साथ उसकी बैठक होगी। अच्छा। और जब शिक्षा विभाग देख लेगा कि सब कुछ उसके नियमों के अनुसार ही हो रहा है, उसके प्रावधानों के अनुसार ही हो रहा है, तब वो क्लीन चिट देगा और तब पद विज्ञापित हो जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सर ने दी है कि जब अधियाचना आएगी उसके बाद शिक्षा विभाग और बिहार लोक सेवा आयोग के अधिकारियों के बीच बैठक होगी और इस बैठक में बहुत कुछ तय किया जाएगा, जैसा कि सर बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, ऐसे में टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए तो कितना वक्त लग सकता है, कितने दिनों के बाद? नहीं, आप मान के चलिए कि फरवरी में विज्ञापन आ जाएगा और ज्यादा उम्मीद ये मान के चलिए कि फरवरी 2nd नहीं तो 3rd वीक में विज्ञापन जरूर आ जाएगा। यानी हर हाल में फरवरी के दूसरे हफ्ते तक विज्ञापन आना ही आना है। तो 2nd वीक में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी अभ्यर्थियों के लिए जो टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं। सर बता रहे हैं कि 2nd वीक ऑफ फरवरी, बिल्कुल 2nd वीक ऑफ फरवरी में बीपीएससी निश्चित तौर पर विज्ञापन जारी कर देगा। बिल्कुल। और जो पद आ रहे हैं अभी तो पदों की संख्या चल रही है, गिनती चल रही है। एक एक्सपेक्टेशन सर क्या है? लेकिन फिर भी आप मान के चलिए कि 35,000 से अधिक पद होंगे। 35,000 से अधिक, इस बात की संभावना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बहुत बड़ी खबर सर बता रहे हैं कि 35,000 से अधिक पद। हालांकि सर जब घोषणा की गई थी तो अभ्यर्थी लगातार सड़कों पर थे, 1 लाख की डिमांड कर रहे थे और कह रहे थे कि कम से कम 1 लाख सीटों पर बहाली होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हो सकता है अभी फिर कुछ पद हो सकता है बढ़े घटे, तो लेकिन 35,000 मिनिमम 35,000 पद एग्जाम होंगे और इसमें
1 to 5 के पद होंगे, 6 to 8 के पद होंगे, 9 10 के पद होंगे, 11 12 के पद होंगे। तो और सबसे बड़ी बात ये होगी कि ये जो बहाली की प्रक्रिया अभी तक रुकी हुई थी या कहिए कि डिले चल रही थी, उसके पीछे एसटीटी का रिजल्ट था। क्योंकि अब एसटीटी का रिजल्ट जैसे ही आ गया है तो इधर प्रक्रिया बहुत तेज हो गई है, तेज हो गई है, तेज हो गई है। अभ्यर्थियों के लिए राहत बड़ी खबर है। बिल्कुल। और इसकी हर हफ्ते मॉनिटरिंग की जा रही है। एसीएस यानी अपर मुख्य सचिव खुद हर हफ्ते इसे देख रहे हैं। तो ऐसे में अभ्यर्थियों को निश्चिंत हो जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए। सर, हम आते हैं एग्जाम, डेट ऑफ एग्जाम पे कि कब तक उम्मीद है कि एग्जाम बीपीएससी जो है वो कंडक्ट करवा देगा? देखिए, जब विज्ञापन आएगा तो आप मान के चलिए कि 1 महीना तक जी वो कुछ नहीं होगा। मानी 15 से 20 दिन रहेंगे, आवेदन देने की तिथि रहेगी। आवेदन ऑनलाइन दिए जाने हैं, आवेदन ऑनलाइन दिए जाएंगे। तो आवेदन के बाद जब सारे आवेदन पड़ जाएंगे, 1 महीने में ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 1 महीने में ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। जी। यानी आप मान के चलिए कि मार्च तक ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और जैसी ये प्रक्रिया पूरी होगी तो सरकार, शिक्षा विभाग चाह रहा है कि जल्द से जल्द हम बहाली करें। तो उसी हिसाब से उसके बाद बस बीपीएससी परीक्षा की डेट तय करेगा, अपना इंटरनल एक्सरसाइज करेगा, अपनी आंतरिक तैयारी करेगा। तो उसमें उसे जितना समय लगे और उसके तुरंत बाद वो परीक्षा की तिथि घोषित करेगा आयोग। तो ऐसे में सर क्या लगता है, अप्रैल में 15 अप्रैल के बाद एग्जाम हो सकता है? हालांकि जो अभ्यर्थी उनका कहना है कि एडीएसओ का भी एग्जाम है, शिक्षा विभाग का भी एक और एग्जाम है, अधिकारी संवर्ग की परीक्षा होनी है। नहीं, वो परीक्षा भी अभी रुकी हुई है जी। वो अप्रैल में शायद घोषित हो गया। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारियों का है। वो परीक्षा जनवरी में ही होनी थी, लेकिन टल गई है। तो लगता है उसके आसपास ही ये परीक्षा भी होगी। 15 अप्रैल से 15 मई लास्ट तक कभी भी एग्जाम हो सकता है। हाँ, मान के चलिए कि अप्रैल मई में परीक्षा होगी। मई में परीक्षा होगी टीआरडी 4 हाँ, टीआरडी 4 की परीक्षा अप्रैल लास्ट वीक अगर नहीं हुई तो मई में परीक्षा होगी। तो निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण जानकारी सर के माध्यम से आप लोगों को मिल रही होगी। बिल्कुल। और अब ऐसे में सर ने बताया कि अप्रैल लास्ट वीक नहीं तो मई में तो डेफिनेटली एग्जाम जो टीआरडी 4 का हो जाएगा। बिल्कुल। सर, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो अपने कई सवालों का जवाब जानना चाहते हैं। सर, कौन सी सब्जेक्ट की आई है अभी वैकेंसी बता देते तो? कंप्यूटर की आएगी तो कितनी सीटें आएंगी? कंप्यूटर को लेकर सर बहुत ज्यादा लग रहा है। देखिए, वैकेंसी सबसे ज्यादा जो आ रही है जी, वो आपको 1 to 5 में भाषा की वैकेंसी आएगी, लैंग्वेज में। ठीक है जी। यानी हिंदी की, उर्दू की। आप आ जाइए 6 to 8 में। 6 to 8 में आपको अंग्रेजी की वैकेंसी है, हिंदी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सर दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। हिंदी की वैकेंसी है, आपको सामाजिक विज्ञान की वैकेंसी है, गणित की वैकेंसी है। आप आ जाइए 9th 10th में, यानी माध्यमिक में। तो ऐसा कोई विषय नहीं है जिसमें वैकेंसी नहीं है, हर विषय में वैकेंसी है। और 11 12 में आएंगे तो सबसे ज़्यादा आप फिजिक्स में आ जाइए, केमिस्ट्री में आ जाइए, यानी साइंस सब्जेक्ट जितने हैं वहाँ वैकेंसी है। उनमें पदों की संख्या अच्छी है जी। अच्छा। तो वैकेंसीज हैं। हालांकि वो कैलकुलेट अभी हो रहा है, आज तक उसका चल रहा है। लेकिन फिर भी ऐसा कोई विषय नहीं है जिसमें पद नहीं है, इंक्लूडिंग कंप्यूटर। तो सर, एक जो कंप्यूटर के जो अभ्यर्थी हैं उनमें उधेर-बुन की स्थिति है। वो कह रहे हैं कि कंप्यूटर की संख्या कितनी होगी, क्या सम्मानजनक होगी, पर्याप्त होगी? देखिए, अभी +2 स्कूल जो है वो 9360 है। अच्छा। तो ये हर स्कूल में एक कंप्यूटर टीचर दिया जा रहा है। जी। अच्छा, तो ऐसे में नंबर ऑफ वैकेंसी कंप्यूटर की भी होगी। तो अभी पिछली जो बहाली हुई थी उसमें 1000 के आसपास कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली हुई थी। तो अभी मान के चलिए इस फेज या और आने वाले फेज मिला के हर +2 स्कूल में एक कंप्यूटर टीचर दिया जाना है। अच्छा। तो इस हिसाब से आप आकलन कर सकते हैं कि 6-7 के बीच में भले इस फेज में जितनी वैकेंसी है, लेकिन ये सभी विद्यालयों में एक कंप्यूटर कंप्यूटर शिक्षक दिए जाने हैं। प्राइमरी में भी सर कोई स्कोप है कंप्यूटर शिक्षक? नहीं, प्राइमरी और मिडिल में जो है वो आउटसोर्सिंग के जरिए है। अच्छा, आउटसोर्सिंग के जरिए है। अच्छा। फिजिकल एजुकेशन के बारे में सर जानना चाहे अभ्यर्थियों ने, फिजिकल एजुकेशन का सीट आएगा कि नहीं? फिजिकल एजुकेशन में अभी उसके बारे में हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं जी।
कि फिजिकल एजुकेशन में पद आए हैं या नहीं आए हैं, लेकिन उनकी बहाली भी होनी है, उनकी बहाली भी होनी है, खासकर +2 स्कूलों में। एक सर अभ्यर्थी हैं, उन्होंने कहा कि ओवर एज रिलैक्सेशन का कोई मुद्दा है? नहीं, अभी तक वैसा कोई मुद्दा नहीं है जी। कि माने आयु सीमा को शांत करने की अभी तक सरकार शिक्षा विभाग के पास कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है, कोई विचार भी नहीं है। हाँ, हो सकता है विभाग आगे देखे अगर कैंडिडेट नहीं मिले तो। अनिल कुमार सर एक अभ्यर्थी हैं, इन्होंने जानना चाहा है कि सर TRE 1 to 3 में रोस्टर का खेल नहीं था, TRE 4 में 2 ईयर लग गया, इसका क्या मतलब है सर? नहीं, 2 ईयर लगने के पीछे ये रहा ना कि अभी चुनाव भी तो था ना जी, तो चुनाव की वजह से ये पूरी प्रक्रिया में थोड़ा विलंब हुआ है। अच्छा, तो इसके पीछे चुनाव है। तो लगातार सवाल हैं अभ्यर्थियों के, और कुछ और सवाल है जो मैं बताना चाह रहा हूं और इसके बारे में सर से जानकारी ले रहा हूं। ज़्यादातर जो कंप्यूटर टीचर हैं वो जानना चाह रहे हैं। और सर PRT में कितने सीट रहेगा इस बार? PRT में, ये प्राइमरी टीचिंग में पूछ रहे हैं सर, लग रहा है। प्राइमरी में मान के चलिए कि करीब 26,000 के आसपास सीट रहनी चाहिए जी। मानो 1 to 5 और 6 to 8 मिला के करीब 26,000 के आसपास मान के चलिए। एक है सर कि BPSC हेडमास्टर का भी हाई स्कूल का रोस्टर क्लियर होकर कैबिनेट में पास है, हेडमास्टर बहाली की घोषणा कब तक होगी? देखिए वो भी जल्दी होगी, वो प्रोसेस में है, पाइपलाइन में है। जी। जैसे TRE 4 के बाद जी, लाइब्रेरियन की बहाली होनी है और हेडमास्टर की बहाली होनी है। तो ये दो बहालियां जो है पुस्तकालय अध्यक्षों की और ये दोनों बहालियां होंगी आपको इसके बाद TRE 4 के बाद। इस बार सर डोमिसाइल पॉलिसी भी लागू है, ये किस हद तक कारगर साबित होगा बिहार के अभ्यर्थियों? देखिए ये महिलाओं को फायदा मिलेगा ज़्यादा जी। अच्छा, तो महिलाएं इस मामले में लकी हैं, क्योंकि 1 to 5 और 6 to 8 ये 2 कैटेगरी हमारा ऐसा है जिसमें 50% महिलाओं का 50% रिजर्वेशन है, और इसमें सिर्फ बिहार की महिलाएं ही आएंगी। तो ये उनके लिए बहुत है, उन्हें महिलाओं की बल्ले बल्ले होगी। और बाकी आ जाइए आप 9, 10, 11, 12, तो उसमें महिलाओं का जो रिजर्वेशन है वो 35% है। जो अभ्यर्थी हैं सर वो जानना चाह रहे हैं कि आपको लगता नहीं है कि जैसा कि आपने बताया कि 35 से 36,000 अप्रॉक्स सीट्स जो है वो उस पर एग्जाम हो गया, सीट बहुत कम है? बिल्कुल। देखिए गणना के बाद हो सकता है अभी सीट बढ़ भी सकती है, सीटों की संख्या बढ़ भी सकती है। तो अभी चूंकि जब तक वो सीटों की गिनती फाइनल नहीं हो जाती है तब तक अभी कहना मुश्किल है। लेकिन हम तो अभी ये मान के चल रहे हैं कि 35-36,000 मान के चलिए। तो निश्चित तौर पर जो अभ्यर्थी हैं उनके लगातार कई तरह के सवाल हैं। इस बार सर कितने कैंडिडेचर अगर होंगे TRE 4 के लिए अगर बात करें? देखिए चूंकि बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं वो वेट कर रहे हैं, क्योंकि CTET के कई रिजल्ट आ चुके हैं। भले हमारा TET नहीं हुआ है लेकिन CTET के कई रिजल्ट आ चुके हैं। STT के 2.5 लाख अभ्यर्थी हैं, तो ये 2.5 लाख तो शामिल होंगे ही होंगे, और प्लस आप मान के चलिए उधर से भी करीब संख्या अच्छी हो जाएगी, 3.5-4 लाख के बीच में संख्या होगी। 4 लाख तक? हाँ, बिल्कुल। और बढ़ भी सकती है? बढ़ भी सकती है। तो निश्चित तौर पर कंपटीशन टफ होगा सर, ऐसे में सीटें भी कम हैं? नहीं, सीटें कम हैं तो उस मुकाबले में अभ्यर्थियों की संख्या भी अगर 4 लाख होती है तो वो भी सीटों की तुलना में कम होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सवाल आएंगे वो उनके सब्जेक्ट से होंगे, तो इसलिए उन्हें बहुत अगर अभी से वो तैयारी शुरू करेंगे तो कट ऑफ मार्क्स के दायरे में वो आएंगे अभ्यर्थियों को चाहिए कि अभी से अब बिना एक पल भी गंवाए वो तैयारी में लग जाएं। तो बिल्कुल सर ने बिल्कुल सही कहा है कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, और ऐसे में अभ्यर्थियों को चाहिए कि वो अभी से एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि इस साल अगर वो मेहनत करते हैं तो सरकारी शिक्षक बन जाएंगे, जो सरकारी नौकरी का उनका सपना है वो पूरा हो जाएगा। और इसके लिए मेहनत ही एकमात्र विकल्प है। कोई शॉर्टकट मेथड से आप जो परीक्षा है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसमें सफलता नहीं पा सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सर ने जो बातें महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं वो कहीं ना कहीं जो आप सवाल का जवाब चाहते थे वो आपके हित में होगा, और आप मेहनत करें, आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी, आपका भविष्य उज्जवल होगा। सर आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इसी तरीके से आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे, क्योंकि हमारे बिहार के नौजवान छात्रों और अभ्यर्थियों का सवाल है
और निश्चित तौर पर आगे भी हम आपको कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ देंगे। आप हमारे चैनल को लाइक कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, और इसी तरीके से हमें अगर आपको कोई सुझाव देना है तो निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में आइए, अपना सवाल पूछिए, हम आपके सवाल का जवाब सर से जरूर लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।